नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां रणनीतियां बनाने में जुटी हुई हैं। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे, आतंकवाद समेत कई मसलों पर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हर हाल में राज्य का दर्जा देना पड़ेगा। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अब आर्टिकल 370 हट गया है तो आतंकी आखिर आ कहां से रहे हैं। अगर आपकी सरकार बनती है तो आर्टिकल 370 को फिर से लाने के लिए क्या करेंगे। इस सवाल पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, इसके लिए हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा। जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन है और वो साफ तौर से नहीं कहते हैं कि आर्टिकल 370 को फिर से लाएंगे, इस पर उन्होंने कहा उन्हें सारे वतन की तरफ देखना पड़ता है। वो क्या सोचते हैं ये उनकी बात है, ये तो हमारा मुद्दा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, पहले तो मुझे अफसोस है कि यहाँ दिल्ली की हुकूमत है। जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया गया। ये पहली बार है जब स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। इनकी ये सोच है, ये एक ही विचारधारा पर चल रहे हैं। इनका जो मकसद था वो पूरा नहीं होगा। ये रियासत यहाँ के लोगों की रियासत है, स्टेटहुड वापसी करनी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में NC और कांग्रेस गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी, इस सवाल पर उन्होंने कहा, अगर मेरे पास अलाउद्दीन का चिराग होता तो मैं जरूर उससे पूछता कि कितने जीतेंगे और कितने हारेंगे। यहाँ के लोग फैसला करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने आगे ये भी कह दिया कि हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे बॉर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, BSF है, इसे रोकना इनका काम है। गृह मंत्री अमित शाह चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि आतंकवाद के लिए 370 जिम्मेदार है। आज तो आर्टिकल 370 नहीं है तो फिर आतंकी आखिर आ कहां से रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि अमित शाह हमेशा कहते हैं कि POK हमारा है, हम इसे लेकर रहेंगे, इस सवाल पर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि हुकूमत करते कितने साल हो गए, करीब 10 साल हो गए ना। ये वही चीज है जो कहते थे कि 15 लाख बैंक में आएंगे, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव से पहले फारूक अब्दुल्ला के इस बयान पर किस तरह से सियासत गरमाती हुई नजर आती है। क्या भारतीय जनता पार्टी इसका पलटवार करती हुई नजर आएगी? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9।